हर घर की कहानियाँ टीवी। राधा जो कि अंधी थी, जो अब तक अनुमान लगाकर ही काम कर रही थी, लेकिन राधा के आस पड़ोस वाले उसका बहुत ही फायदा उठाते थे। ऐसे ही एक दिन राधा अपने घर के बाहर कूड़ा फेंकने जा रही होती है, अंदाजे से कि तभी पड़ोसन विमला आती है और राधा से कहती है, अरे राधा, आज फिर बिना अपनी छड़ी के कहाँ निकल गई? अरे छड़ी की आदत की वजह से ही इतनी दिक्कत होती है मुझे, इसीलिए मैं जब भी घर में रहती हूँ तब मैं बिना छड़ी के ही रहती हूँ। अच्छा, ये सब सही है वैसे। अच्छा, तूने बताया नहीं कि जा कहाँ रही है? अरे मैं तो बस ये कूड़ा फेंकने जा रही थी। हाँ, तो जहाँ खड़ी है वहीं फेंक दे कूड़ा, क्योंकि सब यहीं कूड़ा फेंकने आते हैं, तू भी फेंक दे। अभी कहाँ, मैं तो अभी अपने दरवाजे पर ही आई हूँ, यहाँ थोड़ी कूड़ा फेंका जाता है। राधा, अंधी तू है, मैं नहीं, मुझे दिखता है, तभी बता रही हूँ। विमला के कहने के मुताबिक राधा वहीं कूड़ा फेंक देती है और ये देखकर विमला जोर जोर से हंसने लगती है। अरे राधा, अंधी है तू, कम से कम अपना दिमाग तो लगा लिया कर। मैंने बोला और तू मान भी गई। अब तू अपनी बहू ले आ, कम से कम वो तेरी आंखें ही तो बन जाएगी। राधा का हर कोई मजाक बनाता था, उसके मजे लेता था। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद राधा का बेटा मोहित शादी करके आ जाता है। राधा की बहू तो आ जाती है। वो राधा की तरह अंधी ना सही, लेकिन गूंगी जरूर थी। ज्योति कुछ बोल नहीं पाती है। मोहित उसे अपनों से मिलवाते हुए कहता है, माँ, मैं आपकी बहू लाया हूँ। बेटा, मैं अपनी बहू को देख नहीं सकती। अपनी पत्नी से बोल कि वो अपनी आवाज ही सुना दे। माँ, वो ज्योति बोल नहीं सकती, गूंगी है। तुझे शादी करने के लिए ये गूंगी ही लड़की मिली थी क्या? अपनी माँ की दिक्कतें देखकर भी तू समझ नहीं पाया कि कितने दिक्कतें होती हैं ये सब करने पर। माँ, आपको भी तो समझना चाहिए। आप खुद देख नहीं सकती हो तो किसी और में कैसे कोई कमी निकाल सकती हो? मुझे ज्योति पसंद है, मैं ज्योति से प्यार करता हूँ। मैं कमी नहीं निकाल रही हूँ, मैं बता रही हूँ बस। शरीर में कमी होने से मुश्किलें बस बढ़ती है, और ये सब बस उस इंसान के लिए नहीं होती, बल्कि उससे जुड़े हर इंसान के लिए होती है। मामा, अरे बस बहू, रहने दे। मुझे सच में तुझसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे अपने बेटे के लिए बहुत बुरा लग रहा है। पहले ही उसकी माँ अंधी है और अब बहू गूंगी आ गई। बेचारा अपनी माँ और बीबी को ही संभालता रहेगा। राधा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसकी गूंगी बहू आ गई है, लेकिन अब उसके हाथ में भी कुछ तो था नहीं, इसीलिए वो अपनी बहू के साथ रहने लगती है। कुछ दिनों बाद राधा अपने घर पर झाड़ू लगा रही होती है कि तभी वो नाले के करीब जाने वाली होती है और ज्योति ये देख लेती है। राधा को ज्योति की आवाज सुनाई नहीं देती और वो नाले में गिर जाती है। तुरंत ज्योति भागते हुए अपनी सास की मदद करने लगती है। ये सब आस पड़ोस के लोग देखते हैं और खूब हंसते हैं, और विमला कहती है, अरे राधा, तू अपनी बहू लाई भी तो कैसी लाई, गूंगी? अरे ये तेरी आंखें तो बन जाएगी, लेकिन इसकी जुबान कौन बनेगा? विमला, किसी की कमजोरी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। मेरी बहू गूंगी है तो क्या हुआ, है तो इंसान ही ना, इंसान की तो कदर कर ही सकती है तू। अरे मुझे तो बहुत अच्छे से इंसान की कदर करनी आती है, लेकिन मैं तेरी बहू की हरकत पर हंस रही हूँ। अरे जब तू नाले में गिर रही थी तो तेरी बहू बोलने की कोशिश कर रही थी, तुझे बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बेचारी गूंगी है ना, इसीलिए उसकी आवाज तेरे कान तक नहीं गई, इसीलिए हंसने लगी मैं। देख बहू, बस इसीलिए मुझे नहीं अच्छा लगा जब मेरा बेटा तुझे मेरी बहू बनाकर लाया। अब पता चला कितनी परेशानी होती है। मैं तो यहाँ तेरा साथ भी नहीं दे सकती, क्योंकि मेरा खुद मजाक बनता रहता है। राधा मन ही मन अपनी बहू से और भी ज्यादा दूर हो रही थी। कुछ दिनों बाद राधा सीढ़ियों से उतर रही थी कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो कांच के शीशे पर गिरने वाली थी, लेकिन तभी ज्योति आ जाती है और अपनी सास को बचा लेती है। बहू, तू है ना, तूने मुझे गिरने से बचा लिया। आज सच में तू मेरी आंखें बन गई थी। राधा को अब तक पहली बार ही अपनी बहू अच्छी लगी थी, लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे ज्योति अपनी सास के दिल में अपनी जगह बनाने लगती है। कुछ दिनों के बाद राधा रसोई में जाती है और उसे गैस की बदबू आ रही थी।
अरे ये गैस की बदबू कहाँ से आ रही है? मैं तो अंधी हूँ, मैं कुछ करने गई और कुछ गलत ही हो गया तो अब मैं क्या करूँ? गैस की बदबू तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। घर में बहू ही है और एक काम करती हूँ, मैं बहू को ही बोलती हूँ, बहू, ओ बहू, कहाँ है? जरा रसोई में आ। अपनी सास की बात सुनकर ज्योति वहाँ आ जाती है। अरे बहू, तुझे भी गैस की बदबू आ रही होगी ना? मुझे तो दिख ही नहीं रहा और ना ही पता चल रहा है कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। जरा देख तो कहाँ से आ रही है। ध्यान से करियो, कोई बिजली की तार मत छुइयो और ना ही आग जलाने की कोशिश करियो, खिड़की भी खोल दे। राधा और ज्योति दोनों की अकलमंदी से आई मुसीबत चली जाती है। अब दोनों एक दूसरे की कमियों को पूरा करने लगे थे, सब समझने लगे थे। कुछ दिनों बाद ज्योति अपनी सास के साथ सब्जियां लेकर आ रही होती है, तभी विमला उसे धक्का देकर गिरा देती है। अरे क्या हुआ ज्योति बहू, गुस्सा आ रहा है? वो क्या है ना, मुझसे गलती से टक्कर लग गई। अगर तुझे गुस्सा आ रहा है तो मुझे सुना सकती है तू। विमला, तूने जानबूझकर मेरी बहू को टक्कर दी ना? हाँ, मैंने तो जानबूझकर ही टक्कर दी है, लेकिन तेरी बहू को गुस्सा आ रहा है तो वो सुनाना चाहती है तो मुझे सुना ले। अरे कोई बात नहीं, मेरी बहू के बदले मैं ही तुझे सुना देती हूँ। तू क्या, आज तू चुप रह, मैंने बहुत सुन लिया। तू मेरे अंधे होने का मजाक बनाती है ना, लेकिन तुझे मेरी बहू दिखाई नहीं दी क्या? तू मेरी बहू के गूंगे होने का मजाक बनाती है, तो क्या तूने मेरी बहू को आवाज क्यों नहीं लगाई? तू तो बोल सकती है ना। देख, अब उतना ही बोलियो जितना के तो सुन पाए, समझी? राधा विमला का मुंह बंद करवा देती है, जिसके बाद दोनों अंधी सास और गूंगी बहू की जोड़ी किसी को कुछ बोलने ही नहीं देती।